नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि क्या दांत ढीले होने की वजह से मसूड़ों से खून आता है। कभी कभी जो मुंह से खून आने की समस्या दांतों के कारण होती है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, आज सब कुछ समझेंगे। और ये चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांत के डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि थूक में खून आ रहा है क्योंकि दांत ढीले हो गए हैं, तो यही समस्या होती है या कोई और समस्या है? देखो, दांत से में खून आना तो नो डाउट इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये दांत लूज होने की वजह से नहीं होता है। ये मिथ है, लोगों को लगता है कि दांत लूज हो रहे हैं इसलिए खून आ रहा है, जबकि ये उल्टा भी है। बिकॉज इट्स बहुत ही कॉमन कंडीशन है पायरिया, जो आमतौर पे सभी लोग जानते होंगे। तो पायरिया में क्या होता है कि नॉर्मली जब आप ब्रश करते हो और अच्छे से ब्रशिंग ना हो पाए तो गंदगी जमा हो, तो गंदगी जमा होके वो हार्ड डिपॉजिट बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज कैलकुलस। और कैलकुलस की वजह से क्या है कि दांत जो है कमजोर हो जाते हैं, और उसका ही सिम्टम है कि ब्लीडिंग आना। सो आमतौर पे जो आप गम ब्लीडिंग देखते हो वो 3 कारण से हो सकता है। आइदर लोकल कारण से होगा या सिस्टमिक डिजीज से होगा। सो लोकल वन इज ए ट्रॉमा। अगर कोई एग्रेसिव ब्रशिंग कर रहा है या दांत में कुछ फंस गया है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ट्रॉमा हुआ है, दांत को इंजरी हुई है, तो देयर विल बी ब्लीडिंग। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर ये जो मैंने पहले बताया कि अगर कैलकुलस डिपॉजिट है, दांत की अच्छी से सफाई नहीं हो पा रही है, तो दांतों के बीच में गंदगी जमा हो जाती है, वही टाइम के साथ सलाइवा के साथ वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैलकुलस जो है वो दांत को कमजोर बना देता है और ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। और तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट कारण है वो सिस्टमिक फैक्टर। अगर किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या हीमोफीलिया, ल्यूकोप्लीकिया, इन सब कंडीशंस में भी मुंह से ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। जी मैम, मसूड़ों से खून आना इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है? हाँ, मसूड़े से खून आना यही है, बिकॉज मसूड़ा कमजोर हो रहा है, तो बिकॉज दीज फैक्टर्स अगर है तो उससे ब्लीडिंग होगी। जी, अब समस्या तो आपने समझा दी। आप ये बताएं कि अगर कोई मरीज़ ये शिकायत लेकर आपके पास आते हैं तो उनका इलाज किस तरीके से किया जाता है? इलाज पेशेंट के कंप्लेंट के अकॉर्डिंग होता है। वी जस्ट चेक कि क्या कारण है, किसकी वजह से, इन तीनों में से कौन सी कारण की वजह से उस पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है। अगर लोकल ट्रॉमा का है तो लोकल फैक्टर्स को हम रिमूव करते हैं। अगर कैलकुलस की है तो दांतों की अच्छे से सफाई की जाती है। इसके लिए हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। नॉर्मल स्केलिंग जो होता है वो करते हैं पेशेंट को। अगर उससे भी ज़्यादा गम्स अफेक्टेड है तो वी हैव लेजर थेरेपी से उसको क्लीन किया जाता है, जिससे गम के अंदर की भी गंदगी क्लीन हो जाती है। तीसरा जो सिस्टमिक फैक्टर है उसके लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं। वी लुक फॉर द पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो वी रेफर टू द हेमेटोलॉजिस्ट या उसको दवाई देकर हम ठीक करते हैं। जी, लोग अक्सर जैसे मुंह से खून आने वाली समस्या में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग दर्द से भी काफ़ी परेशान होते हैं जब दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या दर्द हटाने के लिए, दर्द कम हो इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जा सकती है इमरजेंसी केस में? हाँ, इसके लिए गम पेंट्स भी आते हैं, और हम लोग इसके लिए माउथ वॉश भी काफ़ी इफेक्टिव इसमें होता है। तो माउथ वॉश एंड गम पेंट पेशेंट को प्रेस्क्राइब, प्लस एंटीबायोटिक, डिपेंडिंग मोस्टली एनारोबिक एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, जो काफ़ी रिलीफ देता है पेशेंट्स को। क्या इसके अलावा कोई घरेलू इलाज भी होते हैं इस चीज़ के लिए? अगर खून ज़्यादा आने लगे अगर किसी का अचानक, तो फिर वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, लोकल तो फैक्टर इतना कुछ इफेक्टिव होता नहीं है। हाँ, बस यही है कि पेशेंट अच्छे से माउथ वॉश या गर्म पानी में नमक डाल के गुल्लारे करे, वो भी थोड़ा इफेक्टिव होता है पेशेंट को। तो लोकल वही सब फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है, पर मेनली इसका ट्रीटमेंट बेस्ड ही इलाज होता है। ट्रीटमेंट को इलाज करवाना ही पड़ेगा। सो दे नीड टू गो एंड रेफर टू द डेंटिस्ट। मैम, एक आखिरी चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से दांत हिलने लगते हैं, तो उन्हें वापस फिक्स कैसे किया जाता है? क्या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है या फिर बस गम की प्रॉब्लम ठीक होने से वो फिक्स हो जाते हैं? इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट हम देते हैं। सबसे पहले तो दांतों की अच्छे से सफाई, ओरल प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग के बाद अगर लेजर की ज़रूरत है तो हम लोग लेजर ट्रीटमेंट देते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मोबिलिटी कितनी ज़्यादा है वो चेक करते हैं कि अगर थोड़ी मोबिलिटी है तो पेशेंट को दवाई या फिर लोकल ड्रग डिलीवरी से ठीक किया जाता है। अगर
ज़्यादा मोबिलिटी है, दांत ज़्यादा हिल रहे हैं, तो उस केस में हम लोग के बोन ग्राफ्ट अवेलेबल है। बोन ग्राफ्ट भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। सो बोन ग्राफ्ट भी ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं जो काफ़ी अच्छे से पेशेंट को है। और नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी डू स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग में तार को अंदर की तरह लिंगुअल साइड से अप्लाई कर देते हैं और उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।